कर लोगे। और मैंने फिर वहीं से शुरुआत की और 2000 के अक्टूबर महीने से मैं ब्यूरो चीफ की जिम्मेवारी जो संभाला हूँ, तो आज 23 वर्ष हो गए। मैं अभी तक गया जिला का प्रभारी हूँ और इस बीच में मैं 2 साल के लिए हिंदुस्तान भी गया जी और 6 महीने के लिए दैनिक भास्कर भी जी। तो ये पूरा मेरा पत्रकारिता का दौर रहा है। इस बीच में छोटे छोटे अखबारों में और भी जीतोदय की पुकार और क्या क्या ये सब था, तो उन टॉक ऑफ द डे उसमें भी मैं रहा, तो कई अखबारों में रहा, लेकिन मूल रूप से 23 वर्षों का सफ़र मेरा प्रभात खबर का है और अभी जारी है। और गया में जो संगठन अभी थोड़ा शिथिल पड़ा है, मैं चाहता हूं कि उसकी शिथिलता को दूर करके और यूनियन को और बेहतर ढंग से कैसे हम लोग आगे ले चलेंगे, इस पर अभी बड़े नेता उसमें लगे। और नेता कहने का मतलब नक्सली नेता ही। और फिर वो धीरे धीरे कैसे कैसे पैचअप हुआ, मुझे जन अदालत तक नहीं पहुंचना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब परैया थाना कांड हुआ था और उससे पहले टिकारी थाना कांड हुआ था, उसके बाद कई थाने उड़ाए जा रहे थे और मैं कंटिन्यू उड़ाने से पहले, मतलब जब उसको नक्सली लोग ध्वस्त कर रहा था उससे 1-2 दिन पहले मैं लिख दिया करता था। अच्छा, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, तो मैं लिख दिया करता था, लेकिन चेतावनी के तौर पर कि प्रशासन चेते कि ताकि वहाँ घटना नहीं हो। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूँ इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराता हूँ एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कंचन कुमार सिन्हा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रभात खबर अखबार में ये सीनियर चीफ रिपोर्टर हैं। अभी बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन यानी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने इन्हें गया ज़िले का कन्वेनर बनाया है। इससे पूर्व में भी कंचन जी पत्रकार यूनियन में काम कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं अपनी। ये बतौर महासचिव, गया ज़िला महासचिव और गया ज़िला के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में काम भी किया है। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। धन्यवाद। पहला सवाल, सबसे पहले तो आपको बधाई दे दें कि आपके पास एक अनुभव है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को चलाने का, और फिर से एक प्रदेश से आपको जिम्मेदारी मिली है। सहाय सर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, प्रदेश कमेटी ने आपको जिम्मेदारी दी है कि गया ज़िला के आप कन्वेनर बनाए गए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कदम उठाएंगे जो अभी जो स्थिति है यूनियन की, अभी हाल के दिनों में एक घटना घटी, कई ऐसी चीज़ें रोज़ होती हैं, लोगों को लगता है कि यूनियन में जन आना चाहिए और आपके पास अनुभव भी है, तो क्या आपके दिल में चल रहा है? मैं चाहता हूं कि यूनियन बेहतर ढंग से चले और गया में जो संगठन अभी थोड़ा शिथिल पड़ा है, मैं चाहता हूं कि उसकी शिथिलता को दूर करके और यूनियन को और बेहतर ढंग से कैसे हम लोग आगे ले चलेंगे, इस पर अभी एक बात होगी। अभी 28 तारीख को प्रांतीय सम्मेलन औरंगाबाद में होना है BWJU का, और उस सम्मेलन में जो बातें आएंगी, फिर उसके बाद यूनियन को कैसे पुनर्गठित करना है, कैसे इसको और आगे ले जाना है, इन सभी चीज़ों पर फिर बाद में मंथन होगा। और रही बात कि कैसे संगठित करना है, तो मैं 2 बार यहाँ का जिला अध्यक्ष भी रहा, 2 बार यहाँ पर महासचिव भी रहा और 1 बार प्रदेश में संगठन सचिव भी मुझे बनाया गया था। मैं उसका भी दायित्व बखूबी निभाया था। तो अनुभव की दिक्कत नहीं है। रही बात कि जो लोग बिखरे पड़े हैं, थोड़ा उनको एक बार फिर से एकजुट करना होगा, जोड़ना होगा। इसमें थोड़ा चुनौती है, चुनौतीपूर्ण काम तो है ही, और इसको मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि सभी लोगों को एकजुट करूं, एक माले में उसको गूंथूं और उसके बाद तब लेकर के संगठन को, तब फिर एक नई दिशा, एक नया ये दिया जाएगा और एक पुनर्गठन किया जाएगा। उसमें फिर अध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे, सारे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि फिर से एक संगठन अपने रूप में आ सके। सर, चलिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और प्रभात खबर में ही आप टिके रह गए हैं। जब प्रभात खबर कभी रांची में उसका तूती बोलता था, बिहार में वैसी स्थिति नहीं थी, तब आपने गया कार्यालय को संभाला था, ब्यूरो चीफ के तौर पे भी आपने काम किया यहाँ पर,
और आप इसमें टिके रह गए। ये पत्रकारिता को आपने पेशा कहिए या आपका पैशन कहिए, इसको क्यों चुना? क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई कि हम पत्रकारिता में ही जाएं? मैं 87 में जब इंटर की पढ़ाई कर रहा था तो हमारे यहाँ के एक पूर्व जर्नलिस्ट थे डॉक्टर रामजी शर्मा जी, आर्यावर्त तब था। किस क्षेत्र में सर? आर्यावर्त में वो रिपोर्टर थे बतौर रामजी शर्मा, हमारे यहाँ से परैया से जी। उनको जब मैं देखता था तो हमारे जहन में भी लगता था कि मैं भी अगर जर्नलिस्ट होता, जब चूँकि उस समय जर्नलिस्टों का एक अलग रौब था, एक अलग ये था, रुतबा थी, तो उसको लेकर के मैं जब देखता था कि एसडीओ कुछ भी बात हुई तो थोड़ा सा फ़ोन लगाए तो डीएम तुरंत दौड़ करके चले आए, तो मुझे लगता था कि अब इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकता है। तो एक अंदर से जहन में हमारे ये हुआ कि नहीं, जर्नलिस्ट ही बना जाए। तो मैं उस समय से शुरुआत किया। उस समय एक साप्ताहिक मैगजीन थी आपको, तो मगध धरती जी, वहीं से हमारी शुरुआत हुई 1987 जी। और उसके बाद तब फिर मैं नवभारत टाइम्स में चला गया। नवभारत टाइम्स तब जब उसका यहाँ पर समाप्त हो गया, तब उसके बाद मैं आज अखबार में करीब 12 सालों तक आज अखबार में रहा। आज अखबार से जब मैं तब तो फिर 2000 में 2000 के मई में मैं आ गया था प्रभात खबर में, ज्वाइन कर लिया था। तो जब जो 2000 के मई में मैं जब प्रभात खबर में आया और उसके तुरंत बाद ही अक्टूबर में मुझे हुआ कि नहीं, आपको ब्यूरो की जिम्मेवारी संभालनी है। मैं तो थोड़ा उस समय मुझे लगा कि भाई ये ब्यूरो की जिम्मेवारी तो ज़िले की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, मैं कैसे संभाल पाऊँगा। लेकिन जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने मैंने प्रोत्साहित किया और हौसला बुलंद किया, कहा कि अरे सब कुछ हो जाएगा कर लोगे। और मैंने फिर वहीं से शुरुआत की और 2000 के अक्टूबर महीने से मैं ब्यूरो चीफ की जिम्मेवारी जो संभाला हूँ, तो आज 23 वर्ष हो गए। मैं अभी तक गया जिला का प्रभारी हूँ और इस बीच में मैं 2 साल के लिए हिंदुस्तान भी गया जी, और 6 महीने के लिए दैनिक भास्कर भी जी। तो ये पूरा मेरा पत्रकारिता का दौर रहा है। इस बीच में छोटे छोटे अखबारों में और भी जीतोदय की पुकार और क्या क्या ये सब था, तो उन टॉक ऑफ द डे उसमें भी मैं रहा, तो कई अखबारों में रहा। लेकिन मूल रूप से 23 वर्षों का सफ़र मेरा प्रभात खबर का है और अभी जारी तसल्ली है। हाँ बिल्कुल तसल्ली है, कंपनी ने भी दे रखा है, काफ़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो वो है भी आर्थिक रूप से भी, और जो एक पद होता है उसके तो एक जिम्मेवारी तो है और तसल्ली भी है, एक काम करने का अवसर मिला है। सर अभी ये सवाल ज़्यादातर पत्रकारों से करते भी हैं लोग, और आम सवाल है ये कोई कि अभी क्या चुनौती है? अभी डिजिटल मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था जब प्रिंट मीडिया के सामने, तो लगा था कि एक बड़ी चुनौती आ गई है, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, सब खबरें तुरंत आ जाती हैं। और अब जब डिजिटल मीडिया आ गया तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों जिनके हाथ में मोबाइल है वो रिपोर्टर हैं, अभी ये स्थिति हो गई है। तो ऐसे में आपको चूँकि अखबार के लिए काम करना है, दूसरे दिन खबर आएगी और अभी खबर गांव से फ़ौरन जो है वो वायरल हो जाती है, तो क्या चुनौती लगता है ऐसी स्थिति में? नहीं, आप ऐसे देखें कि अखबारों ने भी अपना परिवर्तन किया है, वहाँ भी डिजिटल का ये चला है, वेब दुनिया चल रही है, वहाँ भी डिजिटल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखबार की ही बात हो रही है, हाँ। वहाँ भी आज अभी की खबर आप मतलब आधे घंटे में आप देख सकते हैं। तो उसका भी सभी अखबारों ने, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जागरण हो, प्रभात खबर हो, जिसने भी, तो वो सभी लोगों ने अपना एक डिजिटल भी प्लेटफॉर्म खोला है जी। और उस पर भी हमारी खबरें जाती हैं, रहती हैं। और वो डिजिटल में तो आप समझते हैं, वक्त की ज़रूरत हो गई है, वक्त की ज़रूरत हो गई, और उसके हिसाब से अब कंपनी ने भी अपना पैटर्न बदला है और काम करने की शुरुआत की है। हाँ, ज़रूरत है जो अभी है कि जैसे आप कहेंगे कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, तो भाई अब कंपनी का एक दबाव है कि भाई मैनेजमेंट का एक दबाव रहता है कि ये करना है, पहले वाली स्थिति अब नहीं है थोड़ा।
तो इसी बीच में आपको एक जगह निकालनी होगी कि कैसे हम इसको संगठन को भी और कैसे हम पत्रकारीय जीवन को दोनों को कैसे जिएं, कैसे लेके चलें, ये एक चुनौती है। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि चुनौती एक बड़ी हो गई है डिजिटल के आने के बाद, लेकिन एक अखबार का जो क्रेज़ है, आप कहीं भी चले जाओ तो वहाँ एक चीज़ है कि जो घर में एक अखबार ज़रूर होता है। वो एक, चाहे वो उसको आप जो कह ले जैसे भी लोग एक रखते हैं, चाहे फैशन के तौर पर या जो भी है, दुकानों में भी आप देखेंगे तो अखबार जरूर है। हाँ, और अखबार एक चीज़ है कि जितना ऑथेंटिक होता है वो डिजिटल ऑथेंटिक नहीं हो सकता। आप कोर्ट में अगर कोई चीज़ पेश करनी होगी तो वो अखबार का ही पेश होता है, डिजिटल का पेश नहीं होता जी। तो अखबार एक मतलब उसको कहें कि आप डॉक्यूमेंट के तौर पर आप वर्षों का अखबार लोग निकालते हैं, 30 वर्षों का 40 वर्षों का अखबार निकाल करके उसका एक दिखलाया कि भाई ये चीज़ें पहले छपी थी, आज ये पैटर्न उसका बदला है, आज ये बदलाव ऐसे आया है। तो ये अखबार की ही देन है। बिल्कुल सर, आपका ये बड़ा अच्छा जवाब है कि अखबार एक डॉक्यूमेंट के तौर पे रखा जाता है और वो इतिहास का हिस्सा बन जाता भी है। एक पत्रकार के लिए सर, अगर भ्रष्ट लोगों से भी उनको मुकाबला करना पड़ता है, उनको कई बार दबंगों का सामना भी करना पड़ता है, कई बार उनके कामकाज पे भी उंगली उठानी पड़ती है, तो एक ख़तरे भरी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं होती है या मुश्किल से गुजरना। ऐसी परिस्थिति आपके साथ कभी आई जो आपने कुछ लिख दिया, उसके बाद अब आपको लगा कि ये मेरे लिए मुश्किल बन गया है? हाँ, 1-2 बार ऐसी स्थिति आई है। हालांकि मैंने दबंगों के ख़िलाफ़ मतलब काफ़ी लिखा, यहाँ के नेम फेम जिनको कहा जाता है, मगर सम्राट भी कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ मैंने एपिसोड चलाया है। लेकिन कभी उन्होंने कभी उस पर कोई ये नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया। तब वो ज़माना था, मैं बता रहा हूँ, तब वो करीब वो लिखा था मैंने 2003-4-5 के आसपास की कहानी मैं बता रहा हूँ। तब उस समय जो मैंने बताया कि अखबार में और पत्रकारों का एक जो क्रेज़ था, पत्रकारों का जो एक इमेज था, वो आज के दौर में अब मगध में सर नक्सलवाद भी बड़ा मामला रहा, बहुत आपने बड़ा, उस पर भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़ा मामला रहा। उसको लेकर भी कभी कोई मामला आया आपको? हाँ, एक बार आया था। मैं क्या किया था ना, एक नक्सलियों का एक पूरा अंदर का जो डाटा था, अच्छा। उनकी एक मीटिंग होनी थी, गोपनीय मीटिंग, राष्ट्रीय स्तर की, मतलब नेशनल कमेटी की उसकी मीटिंग होनी थी जी। और मैं उसको प्रेस से उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर लिया किसी तरह से और उस पर मैंने लिख दिया। उसके बाद तो काफ़ी ये हुआ कि भाई आपको जन अदालत में बुलाया जाएगा, ये किया जाएगा। फिर बड़े बड़े नेता उसमें लगे, और नेता कहने का मतलब नक्सली नेता ही। और फिर वो धीरे धीरे कैसे पैचअप हुआ। मुझे जन अदालत तक नहीं पहुंचना पड़ा, नहीं जाना पड़ा, लेकिन हुआ। कभी ऐसा भी तो हुआ होगा सर कि प्रशासन ने कहा होगा कि आपको नक्सलियों से ये खबर कैसे मिलती है, हमको बताइए, आपका कैसे उनसे? वो भी हुआ। यहाँ पर DIG हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा। और तब आपको मैं बता रहा हूँ, जब परैया थाना कांड हुआ था और उससे पहले टिकारी थाना कांड हुआ था, उसके बाद कई थाने उड़ाए जा रहे थे, और मैं कंटिन्यू उड़ाने से पहले, मतलब जब उसको नक्सली लोग ध्वस्त कर रहा था उससे 1-2 दिन पहले मैं लिख दिया करता था। अच्छा, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, तो मैं लिख दिया करता था, लेकिन चेतावनी के तौर पर कि प्रशासन चेते कि ताकि वहाँ घटना नहीं हो वहाँ पहले से। लेकिन प्रशासन मतलब उस पर ध्यान नहीं देता था, और नतीजा ये होता था कि वो घटना हो जाती थी। तो हमारे पास DIG साहब ने हमें बुलाया और कहा कि भाई आप तो नक्सलियों से आपका साँठ-गाँठ है, ऐसे है वो है। तो मैंने कहा कि घटना से पहले ही कैसे जान हाँ, मैंने कहा कि हाँ है, साँठ-गाँठ है जी, और साँठ-गाँठ है तो इसमें आपकी जो भूमिका होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, ये आप मुझे सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि मैंने तो लिख दिया, मैंने सार्वजनिक कर दिया जो चीज़ को, आप क्यों नहीं उसमें वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था आपने क्यों नहीं किया? तो ये क्यों नहीं मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपका साठ-गांठ है वहाँ से? और इसके बाद फिर वो उनका जवाब नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने जो प्राप्त किया वो तो सार्वजनिक कर दिया ना। तो अब आपका दायित्व बनता था कि आप उसको कैसे उस चीज़ को बचा पाए।
तो आपने बचाया नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात। सर एक सवाल और उभरता है कि नेता चाहते हैं मेरा बेटा नेता बन जाए, एमएलए साहब चाहते हैं मेरा बेटा एमएलए बन जाए, एमपी साहब चाहते हैं मेरा बन जाए, डॉक्टर साहब चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, फिल्म एक्टर धर्मेंद्र चाहते हैं मेरा बेटा सनी देओल हीरो बन जाए। आप पत्रकार हैं, क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे पत्रकार बने या किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं, या किस क्षेत्र में आपके बच्चे हैं? ऐसा तो मैंने अभी जो पत्रकारिता का जो दौर है ख़ास करके, इसमें नहीं, पहले जो लोग थे वो लोग तो चाहते ही थे और उनके बच्चे आए भी हैं। लेकिन आज की जो पत्रकारिता जिस तरह से जा रही है, जिस दिशा में जा रही है, मैं अब बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस दिशा में जा रही है, मतलब अब वो कहा जाए कि कैपिटलिस्टों के हाथ में या मैनेजमेंट के हाथ में, तो वैसी स्थिति में अब जो आज के जो पत्रकार हैं, जो स्तंभकार हैं या जो पत्रकार हैं या जो बड़े पत्रकार हैं, वो अब नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा इस लाइन में आए, और वो अपना चेंज कर दिया है, उन लोगों ने रूट अपना चेंज कर दिया। मेरे भी बेटे हैं तो वो इस लाइन में नहीं है। मतलब बाजारवाद का दबाव आप महसूस करते हैं कि बाजारवाद का दबाव है? बिल्कुल एकदम 100% है। जी मन चाही बात नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ये इसमें तो है, ये मजबूरी है वर्तमान समय। बिल्कुल यही मैंने कहा आपको पिछली बार कि एक चुनौती है, अभी पत्रकारिता में एक चुनौती आई है कि कैसे अब आज की पत्रकारिता कैसे की जाए, है ना। जो मैनेजमेंट का दबाव है, मैनेजमेंट का दबाव मतलब बाज़ार का दबाव है जी, मार्केट का दबाव है, मार्केट को रीच करना है, और आप विशुद्ध रूप से अब पत्रकारिता का जो ये है अब व्यवसायिक हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में तो बहुत कुछ लेकर के चलना पड़ता है कि हमारा बाज़ार भी ख़त्म नहीं हो। हम मतलब किसी ये से अब ऐसा होगा कि ऐसी कुछ आपने लिख दिया जिसकी वजह से मार्केट पर प्रभाव पड़ा और कल होकर के ऐड नहीं मिल रहा, तो ये दिक्कत आ जाती है। तब वहाँ पर मार्केटिंग के लोगों से आपको तालमेल करना होता है जी। तो वैसी परिस्थिति में अभी चुनौती तो है ही। चलिए सर, अब लगभग ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अभी जो नए जनरेशन युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता में आ रही है, चाहे वो डिजिटल मीडिया में आए या डिजिटल प्रिंट मीडिया का जो डिजिटल स्वरूप है उसमें आए, या जिस क्षेत्र से भी वो आना चाहते हैं या आ रहे हैं, आप क्या उनको, आपका संदेश क्या होगा ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे नए पत्रकारों के लिए, ऐसे सीखने वालों के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश होगा कि वो पत्रकारिता तो करें, किस रूप में करें? मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जल्दीबाजी में जो चीज़ें आ जा रही हैं और फिर उसको आप मतलब एडिट करते हैं, फिर लाते हैं और उस पर कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, कभी कभी केस मुकदमा भी हो जाता है। तो जल्दीबाजी में, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में आप अपने को फंसा लें। तो आप अपने आप को बचते हुए, और आपका प्रबंधन भी, आप जिस मीडिया ये में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका इमेज भी ख़राब नहीं हो, तो ये थोड़ा सब्र अगर कर लेंगे तो अच्छी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। हो सकता है कि मतलब बढ़िया चीज़ हो, और दूसरे लोगों की अपेक्षा अगर वो ब्रेकिंग कर भी रहे हैं तो दूसरे लोगों की अपेक्षा आप कुछ अधिक करके ला सकते हैं। तो आपका मतलब जो होता है कि उसको क्या कहते हैं कि लोगों में चर्चा का विषय रहेगा कि नहीं, इसने जो दिया वो दूसरे लोगों ने ब्रेकिंग तो किया, लेकिन जो इस अखबार या इस जो चैनल में जो चला वो चीज़ें एक पूरी सारगर्भित थी, पूरा ये था। तो वो हम ये ज़रूर लोगों से कहेंगे आज की जनरेशन से कि आप थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसा कदम ना उठा लें जिसमें कंपनी और आप दोनों घेरे में आ जाएं। सर आखिरी सवाल अब कि अब संख्या बढ़ी है पत्रकारों की, डिजिटल अखबार भी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और डिजिटल मीडिया भी है तमाम। तो जो अब यूनियन का काम होगा तो अब एक बड़ी संख्या बढ़ गई है ज़िले भर में, तो क्या विस्तार करेंगे आप? कुछ ऐसे भी पत्रकारों को जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको जोड़ेंगे, विस्तार करेंगे, या सिर्फ ये जो आपका श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है ये प्रिंट मीडिया तक ही सीमित रहेगा? क्या आगे की स्ट्रैटेजी होगी आपकी? देखिए, अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रांतीय सम्मेलन 28 तारीख को होना है, ये अब उसमें एक जो तय होगी, रणनीति तय होगी, और उसके बाद जो बायलॉज है
तो बाइलॉज के अगेंस्ट में मैं नहीं जा सकता। जो रणनीति तय होगी प्रदेश स्तर पर, उसमें प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे और भी तमाम अधिकारी होंगे, तो एक जो रणनीति तय होगी उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा। तो ये अब आगे की बात है कि क्या होगा, और उस रणनीति के तहत जो चीज़ें होंगी उसमें सभी लोगों को मैं तो मेरा प्रयास है कि सभी लोग उसमें शामिल हों। हाँ, उसमें ये वांछनीय जो होंगे थोड़ा देखना होगा कि जो इस लाइन को गंदा कर रहे हों या इस लाइन में थोड़ा उच्छृंखलता दिखला रहे हों, जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें कर रहे हों, उनको थोड़ा उनसे दूर रख करके और एक स्वच्छ संगठन हो, ताकि चूँकि ये स्वच्छ होगा, संगठन स्वच्छ होगा, तो हमारा इमेज, वही इमेज फिर जिला प्रशासन और बाकी जगह पर जो चीज़ें हैं, जो आपका ये कहते हैं सांसद हैं, विधायक हैं, आप उनके पास जब अपना चेहरा दिखाएंगे तो चेहरा स्वच्छ होगा, तभी तो बेहतर होगा। और फिर उसमें वही चीज़ें होंगी जब आप जाएंगे तो उनके पास कि भाई आप कैसे लोगों को आपने शामिल कर दिया। ये तो स्वच्छता ज़रूरी है हर मामले में, और उसको देखा जाएगा कि कैसे इसको रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे वीवर से कंचन कुमार सिन्हा जी, जो कि अभी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन प्रदेश इकाई की तरफ से गया ज़िला के कन्वीनर बनाए गए हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने वो तमाम बातें बताई कि किस तरह से अब वो चाहते हैं कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जो गया ज़िला इकाई है वो मजबूत बने, कुछ विस्तार भी किया जा सकता है तमाम चीज़ों को जानने समझने के बाद, और इनकी जो राय है नई प्रतिभाओं के लिए वो भी बहुत बेहतर राय है कि वो काम करें, लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, और जो उसके सही तरीके हैं उसके अनुरूप काम करें। तो हम दर्शकों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप जुड़े और आपने बहुत सारी बातें सुनी कंचन कुमार सिन्हा जी से, बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद वीवर्स हमसे जुड़ने के लिए।